रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहा था, जनगण मन के रचयिता है ये। तो उनके जीवनी पढ़ते वक्त एक बार मुझे पता चला कि इनका मन स्कूली शिक्षा में नहीं रमा। और आप बहुत सारे 99% जो महान हुए हैं, जब उनका आप जीवनी पढ़ेंगे, जीवनी मतलब क्या होता है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होती है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक चीज़ें बताई गई होती हैं, क्या किया, क्या अचीवमेंट है उनके, इसमें जीवनी होता है, ठीक है, बायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। और जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिख देता है कि मैं इतने में जन्म हुआ, इतने मर गया, मैंने ये की, मैंने वो की, इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं उसको। सुने हो कभी जीवनी उवनी, सुने हो कभी नाम? शायद ना सुने हो, क्योंकि आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनका एक फैक्टर मुझे नज़र आया कि इनका मन कहाँ नहीं रमा, तो स्कूल में नहीं रमा, स्कूल नहीं गए, तो घर पे पढ़े, और घर पे पढ़ के इतने महान हो गए। आप लोग स्कूल में जा के नहीं महान हो पा रहे, इसका क्या रीजन है? कोई रीजन बता पाएगा इस विषय पर? क्या बता सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो गया होगा? तो स्कूल में मन अलग था बच्चों को। नहीं बताइए, आप बताइए। सर शायद मतलब उनकी मम्मी पढ़ाती होंगी। तो मम्मी के पढ़ाने से ऐसा क्या हो गया कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए? और आपके स्कूल वाले ऐसा क्या नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि आप लोग बहुत नीचे पर रह जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। देखो, आप जब स्कूल के अंदर चले गए तो आपको हर सब्जेक्ट इक्वली पढ़ना पड़ेगा, एकदम फिक्स हो गया है। स्कूल में जाते ही ये बात अब फिक्स हो गया है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर 8 सब्जेक्ट है तो 8 के 8 हर पीरियड में पढ़ने हैं। उसमें कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो नहीं पसंद है। हाँ, तो तुम चपरासी बनोगे। अगर सारे सब्जेक्ट पसंद है, एक बात आज जान लीजिए, जिसको सारे सब्जेक्ट पसंद है वो चपरासी बनेगा, सरकारी तनख्वाह पाएगा ठीक ठाक। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, सरकारी से ऊपर भी जा सकता है, ये बात नहीं है। तो जिसको सारे सब्जेक्ट पसंद है वो पक्का है इसी रह जाएगा थोड़े बहुत पे। जिसको 1-2 सब्जेक्ट पसंद है और उसने ये जो काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, अगर वो कर लेता है तो वो उन्हीं की तरह महान बन सकता है। उन्होंने क्या ऐसा किया, समझिए बात को। तो स्कूली शिक्षा में उनका मन नहीं रहा। हमने हजारों बार पढ़ा है, हजारों लेखकों के बारे में पढ़ा है, उन्होंने ये बात मेंशन किया है वहाँ पर, इनका मन नहीं रहा, इन्होंने ये विषय वो विषय अपने घर पे रह के इसकी शिक्षा ग्रहण की। ये चीज़ मैंने पढ़ा है। तो ऐसा क्या हुआ, आप लोग नहीं सोच पा रहे इस विषय, लेकिन मैंने सोचा, जानते हो ऐसा क्या हो गया? अच्छा ये बताइए, जब आप घर पे होते हैं तो जब पढ़ते हैं तो कौन सा चीज़ उठा पढ़ते हैं? आप बताइए कौन सा चीज़ पढ़ती हैं? जो सब्जेक्ट मन करे नहीं, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वही पढ़ते हैं। बताइए कभी कि आपने सारे सब्जेक्ट उठा के पढ़े हो? कि लाओ हिस्ट्री पढ़ा जाए, लाओ हिस्ट्री कभी पढ़ी हो? इस वजह से जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है घर पे वो वही पढ़ता है। ये हो गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी यही घटना हुई होगी। उनको जिन विषयों में अच्छा लगता था, उनको घर पे रह के उन विषयों को बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करते थे। बाकी जो अच्छा नहीं लगता था उसको हटा दिए, किनारे हटा दिए। तो आज अगर आपको मैथ पसंद है तो ठीक है, अगर उस 8 पीरियड के बजाय जो हिस्ट्री उसी सब पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका मन कर रहा है हमको इंजीनियर बनना है और मैथ्स पसंद भी है आपको, तो अगर आपको आज ही से सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस करवा दिया जाए, सुनिए ध्यान से सुनिए, तो जब उनका मन नहीं रहा, उनको माता पिता ने क्या किया है, स्कूल क्या करें, घर पे ही पढ़ो। तो घर पे उन्होंने वही शिक्षा ग्रहण की जो उनके इंटरेस्ट का था कि नहीं? अच्छा एक बात और, जब कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की होती है तो जो चैप्टर टीचर 10 दिन में पढ़ाएगा, आप घर पे उसको 2 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन पसंद का चीज़ होना चाहिए। तो जब चीज़ें घर पे पसंद की उन्होंने पढ़ना शुरू की, तो जो चीज़ उनको 1 महीना पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो 2 दिन में ख़त्म कर देना धक धक।
तो उनके बारे में आपको और भी डिटेल अगर पता हो तो उनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, म्यूजिक बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत अच्छे लीडर थे। सब ये सब गुण कब डेवलप हुआ? उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में उनका रुचि था उसी पे उन्हें वर्क करना शुरू किया। तो फिर उससे ये जो जब एक पेड़ आप बहुत मजबूती से लगा लिए तो उसकी डालियाँ भी निकलेंगी। तो जो आप जो म्यूजिक राइटिंग है ये लेखक का ही एक गुण है कि नहीं? लेखक ही जो अच्छा होगा वही म्यूजिक लिख सकता है। तो मेरा मेन फैक्टर ये है, देखो इसको हमारे संस्थाओं में भी करना ही पड़ेगा। अगर बच्चे को आज के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए जो सबसे पहला जो ये चीज़ है, सारे विषयों का नॉलेज नहीं, ये बेकार चीज़ है, ये गलत चीज़ है, एकदम सरासर गलत है। जिस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है उसको मैथ, जिसका हॉकी में इंटरेस्ट है उसको हॉकी, ठीक है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको वही है, जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको म्यूजिक बचपन से ही करवाया जाए, है ना? तो बच्चे आगे चल के बहुत बड़े बड़े पदों पर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे गायकार होंगे। आप लाखों ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर शायद 10 तक वो पढ़े थे, कक्षा 10 तक, उसके बाद पढ़ाई नहीं की उन्होंने। भाई क्या करेगा वो लेकर पढ़ाई? उसको लैंग्वेज सीखना ना, लैंग्वेज तो किसी के आप किसी देश में जाके सीख सकते हो। आप माहौल बना लो अपने आसपास इंग्लिश का, इंग्लिश आप लोग बोलना सीख जाएंगे, उसके लिए पढ़ना आवश्यक नहीं है, समझे? क्या कभी हिंदी आपकी माता ने पढ़ा के आपको बोलना सिखाया था? जब आप बोलने लगे थे, जब आप बात करने लगे थे, तो बताइए क्या उस समय आपने कभी किताब उठाई थी? तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो होता है प्रैक्टिकल वो होता है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लिख के उसको थोड़ा सा और नॉलेज में लिया जा सकता है, लेकिन बोलने का जो है उसमें पढ़ के नहीं बोला जा सकता। क्या लो बुक पढ़ ले, कल किसी के सामने हम बोल पाएंगे इंग्लिश? ऐसा नहीं है। उसको बार बार प्रैक्टिस में लाकर ही किया जा सकता है। पता नहीं कितनी हजार बार तुम लोग गलत गलत शब्द बोले होगे, अपने मम्मी के सामने बहुत गलत शब्द बोले होगे। अरे गाली नहीं कह रहा हूँ मैं, जब बुलवा रही होंगी तो गलत बोल रहे होगे, बोले थे ना। लेकिन आज के समय में जब इंग्लिश तुमको बोलना है तो तुम लोग हेजिटेट हो जाते हो, या कहोगे अरे ये गलती हो गया, तब क्या होगा? वो चीज़ दिल में चलता है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर पे था, रविन्द्रनाथ टैगोर का समझ में आ रहा है क्यों वो बन गए? उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पा लिया और सीधा त्याग कर दिया स्कूल का, कि स्कूल में जाएंगे हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रहा है। क्या हंस के आ रही हो? इस नाते जिसका भी मन जिस चीज़ में लग रहा है आज के समय में, अगर मैथ पसंद है तो दिन भर मैथ पढ़ो, कुछ सब्जेक्ट जो और सब्जेक्ट है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत थोड़ा सा, इतना कि बस पास हो जाऊंगा मैं स्कूल में, इतना ही पढ़ो। साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़िए, ये जोड़ीदार हैं दोनों, साइंस मैथ ये जोड़ीदार हैं। तो साइंस मैथ में इंटरेस्ट है तो साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। हिस्ट्री पसंद है तो भी जियोग्राफी वो उसका वो जोड़ीदार है, समझे? म्यूजिक पसंद है तो आप उसके लिए मर जाइए, म्यूजिक के लिए उसको गाइए, सुबह 4 बजे उठकर उसका करिए जो भी प्रोसेस होता है म्यूजिक सीखने के लिए, तो आप जीवन में बहुत आगे तक चले जाएंगे, अच्छे सिंगर बन जाएंगे। लेकिन अगर सब चीज़ों में फोकस आपने किया, लाओ थोड़ा सा यो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बनेंगे? चपरासी। मैं कह रहा हूँ सारे विषय फोकस करोगे तो क्या बनोगे? हम करते नहीं हैं, बस मैथ ही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो इतना पढ़ डालो कि मैथ के प्रोफेसर बन जाओ। मैथ का कोई प्रोफेसर होगा उसे जाकर मिल लेना, पूछना बचपन में कभी हिस्ट्री पढ़े थे? पढ़वा नहीं किया होगा पक्का एकदम। जिसको पसंद है पढ़िए सब सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है पढ़ने वाला रटना। अभी तुझसे कुछ पूछूंगा ना तो तुम डिटेल नहीं बता पाओगे किसी विषय में। हिस्ट्री बारे में पूछ लें नहीं बता पाएंगे। बात आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है? तो जो भी इंटरेस्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैथ्स, तुम्हारा भाई है शिवम, बहुत टैलेंटेड है वो, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। उसको हॉकी खिलवाओ, उसको हॉकी क्लब में डाल दो, अंडर 13 अंडर 14 खेलना शुरू कर देंगे ना अभी से, तो इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाएगा वो 19 तक जाते जाते और 19 तक जाते जाते। लेकिन नहीं, उसको तो मैथ पढ़ाना है,
देखा हमारे लड़को नाय पढ़त बा, अरे नाय पढ़त बा उसका इंटरेस्ट में वो नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है। ये चीज़ तो इंटरेस्ट पे वर्क किया जाएगा, सक्सेस ऐसे आ जाएगा, उड़ते हुए कदम में आके गिरेगा जम से। क्या पसंद है आपको? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में तुम बहुत आगे जा सकती हो, लेकिन बैडमिंटन में ध्यान देना दिलवाना पड़ेगा। पीवी सिंधु बनोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइना नेहवाल बनोगी। और कौन कौन है? और कौन है बैडमिंटन खेलता है जो? क्या बदतमीज कहीं की, मैं ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ। बैडमिंटन सब खेलते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता किसी किसी का। हाँ तो लेकिन क्या है, माइंडसेट नहीं है, पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं है इस विषय पर कि बैडमिंटन खेल के कौन, उनका माइंडसेट ये है चपरासिया बन जाओ, चपरासिया बन जाओ, लेकिन सरकारी वाला वो बन गया दिमाग में, क्योंकि यही पैसा मिलेगा। जबकि अदर चीज़ों में इतना पैसा है, रख नहीं पाओगे जेब के अंदर, इतना पैसा है। तो सीईओ में कितना लाख है? वो देखो, साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार बनेगी वो केवल हिंदी पढ़ती है बस। वो इंटरेस्ट पा चुकी है अपना कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उसने फॉलो किया इस चीज़ को तो पक्का वो बहुत बड़े साहित्यकार बन जाएगी। मतलब उसको हिंदी की लेखक रहेगी, ऐसे लिखेगी बढ़िया बढ़िया चीज़। कहानियाँ जो पढ़ते हैं आप लोग, तुम लोगों को लगता है ना कहानियाँ जब पढ़ते हो कितना अच्छा लगता है पढ़ के। सोचो लिखने वाले ने कैसे लिखा होगा, उसको इतना अच्छा लग रहा है। तुम कोई कहानी लिख के देखो, अजीबोगरीब कहानी लिखाएगा, उसका कोई भाषा नहीं रहेगा, कोई ऐसे अंडमन कुछ भी लिखा जाएगा, लेकिन वो कितना विद्वान रहा होगा कि इतनी अच्छी कहानी 8 पेज की लिख डाला, पूरा बुक लिख डाला है कि नहीं। तो ये एक बुक है, बेचने नहीं आया हूँ, ऐसे आते हैं स्कूलिया वाले। एक हमारे पास बुक है, आप इससे किसी प्रकार के ड्राइंग, हाँ 20 रुपये